अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ग्रीफ की स्टेजेस के बारे में, यानी कि शदीद गम या सदमे के बाद जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस से आप गुजरते हैं, बेसिकली वो ग्रीफ की स्टेजेस होती हैं। अब ग्रीफ की स्टेजेस में 5 स्टेजेस आती हैं जिनको आगे चल के मैं वीडियो में कवर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से ये स्टेजेस जो हैं हमें हेल्प आउट करती हैं उस गम या सदमे की शिद्दत से बाहर आने के लिए। आई एम ज़ुरैर रुबाब खान और मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर जो है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बेसिकली जो ग्रीफ होता है वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जो किसी लॉस के बाद आती है। अब लॉस डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम जो है ग्रीफ तब एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम किसी लव्ड वन को खोते हैं। अगर आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है उसके बाद आप ग्रीफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब ग्रीफ में 5 स्टेजेस आती हैं जिसके अंदर डिनाइल होता है, एंगर होता है, बारगेन होता है, डिप्रेशन होता है एंड देन एक्सेप्टेंस होती है। बेसिकली ये जो स्टेजेस होती हैं ये वन वे और अनदर इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है आफ्टर द लॉस। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये स्टेजेस वर्क करती हैं और इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डिनाइल। आप डिनाइल तब एक्सपीरियंस करते हैं जब आपके किसी लव्ड वन की डेथ होती है। तो ये एक बेयकीनी की कैफियत होती है जिसमें उस सदमे पे बिलीव नहीं कर पा रहे होते, आपको एक्चुअली यकीन नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में ये चीज़ हो चुकी है। दैट मीन्स कि यू आर डिनाइंग द फैक्ट। आप उस डिनाइल स्टेट में होते हैं और आप उस रियलिटी को डिनाई कर रहे होते हैं। और ये जो डिनाइल है ये आपको बहुत दफ़ा हेल्प आउट भी करता है उस ग्रीफ के प्रोसेस से गुजरने के लिए। सो बेसिकली व्हेन यू आर ग्रीविंग तो होता क्या है कि आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि जैसे अभी वो चीज़ नहीं हुई। होता क्यों है? क्योंकि उस चीज़ के लिए आप तैयार नहीं होते। यूजुअली ये तब हो सकता है अगर कोई सडन डेथ की न्यूज़ आप सुनते हैं या सडनली किसी लव्ड वन को आप लूज करते हैं। लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि अगर वो सडन डेथ ना भी हो तब भी मेंटली आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ना हो, तब भी आप डिनाइल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो बेसिकली वो एक टाइम पीरियड होता है जो आपका माइंड आपको दे रहा होता है टू प्रोसेस दैट ट्रॉमा। लेट्स सपोज कि एक रियलिटी में एक चीज़ हो गई है और वो चीज़ कॉन्शियसली आपने विटनेस की है और फ़ौरन से आपके माइंड ने आपको सिग्नल दिया है कि नहीं, दिस इज़ नॉट रियलिटी, बिकॉज वो इतनी पेनफुल होती है आपके लिए कि आपका माइंड फ़ौरन से उसको प्रोसेस नहीं कर पाता और आप उस रियलिटी को डिनाई कर देते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिनाइल। सो कुछ लोग जो हैं कुछ घंटों तक डिनाइल में रह सकते हैं, कुछ लोग कुछ दिनों तक भी डिनाइल में रहते हैं। बेसिकली वो उनका रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स दैट लॉस। उसके बाद जो स्टेज आती है यूजुअली एंगर की होती है। एंगर मीन्स के हो सकता है कि जब आपको उस चीज़ पे यकीन आ जाए, यू एक्चुअली हैव लॉस्ट समवन या किसी की डेथ हो चुकी है, तो फिर आप डिफरेंट लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अब उसमें हॉस्पिटल का स्टाफ हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकते हैं या फिर जो केयर टेकर होता है, आप उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि शायद चीज़ें डिफरेंट होती तो इस तरह का लॉस आपको एक्सपीरियंस ना करना पड़ता। लेकिन आप उस टाइम पे फैक्ट्स को नहीं देख रहे होते बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं और एक पेनफुल स्टेट में होते हैं। सो आप उस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअली ये हो रहा है या फिर जो है आप इमोशनली बायस्ड, क्योंकि वो इमोशनली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं। सो दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियलिटी और द फैक्ट्स, और वो उस इमोशनल स्टेट में ही उस चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं। इस स्टेज में एक और चीज़ देखी गई है कि जिस पर्सन को आपने लूज़ किया होता है आप उसको ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, आप उन प्लेसेस पे जाते हैं, उन जगहों पे बैठते हैं या फिर लोगों में उनको ढूंढते हैं। बार बार आपको उनकी मेमोरीज याद आती हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको रोना आता है और उनकी मेमोरीज याद आती हैं, या डिफरेंट प्लेसेस पे जाके आप सोचते हैं कि शायद अगर वो पर्सन यहाँ पे वापस आ जाए तो कैसा फील होगा। इस तरह की सारी जो स्टेट्स होती हैं वो आप इस स्टेज में फील कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिप्रेशन की स्टेट आ सकती है। डिप्रेशन की स्टेट में क्या होता है यूजुअली कि आप बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाते हैं, आपको ज़िंदगी मीनिंगलेस लगना शुरू हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं और आप जो है आपका किसी से बात करने का दिल नहीं करता। आपकी डे टू डे लाइफ में जो है इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है, आपका काम पे जाने को दिल नहीं करता। अगर आप रोज़मर्रा के जो काम करते थे आपका उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और आप एक ही स्टेट में रहते हैं। यू कीप ऑन ग्रीविंग दैट पर्सन, आप उस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसके बाद जब ये वाली स्टेजेस गुजर जाती हैं, वक्त के साथ साथ जो इंसान है उसमें एक चीज़ डेवलप होती है जिसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस ये होता है कि जब एक्चुअली आपका माइंड जो है आपको प्रिपेयर करता है या लाइफ का जो फ्लो होता है जिस तरह से वो चल रही होती है, आपको तब यकीन आता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है या वो वापस नहीं आ
सकता और अब आपको उनके बगैर ही रहना है। सो बेसिकली जो एक्सेप्टेंस की स्टेज है वो बड़ी मुश्किल से आ सकती है। लोगों में जो ग्रीफ का पीरियड होता है वो बहुत लंबा भी हो सकता है, कुछ लोग बड़ी जल्दी इन स्टेजेस को क्रॉस कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन के साथ जिसका आपको लॉस हुआ है आप कितने अटैच थे या किस कदर आप इमोशनली उस पर डिपेंडेंट थे। यूजुअली देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो ग्रीफ की स्टेजेस को जल्दी क्रॉस कर लेते हैं और जल्दी ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर्ड एन एडल्ट, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है कि इन स्टेजेस को क्रॉस करने में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेजेस एक सीक्वेंस में हो। समटाइम्स जो है ग्रीफ डिफरेंट वेज में आ सकता है, डिफरेंट लेवल्स पे आ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक सीक्वेंस में आप सारी स्टेजेस फील करें। हो सकता है कि आपको एंगर की स्टेज बाद में हो और बार्गेन की स्टेज पहले हो, या फिर जो है डिप्रेशन की स्टेज पहले हो सकती है। लेकिन जो इंसान भी लॉस से गुजरता है वो कभी ना कभी इन स्टेजेस से ज़रूर गुजरता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो यूजुअली 6 months to 1 year का ग्रीफ का पीरियड होता है। कुछ लोगों में ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है 6 महीने से 1 साल के अंदर तक इन स्टेजेस को क्रॉस करके एक्सेप्टेंस तक चले जाते हैं और अपनी लाइफ में फंक्शनल हो जाते हैं। और प्रॉब्लम जो देखा गया है कि कुछ लोग किसी स्टेज पे स्टक हो जाते हैं। अब स्टक होने का क्या मकसद है कि लेट्स सपोज कुछ लोग डिनाइल में काफ़ी अरसा रह सकते हैं, या फिर डिप्रेशन में काफ़ी अरसा रह सकते हैं, या फिर जो है एंगर की जो स्टेज है उसमें काफ़ी अरसा गुजार सकते हैं। अगर कोई इंसान किसी स्टेज पे स्टक फील कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो प्रोफेशनली सपोर्ट ले, माहिर नफ्सियात से रजू करे और किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढे, सो दैट वो उस चीज़ में सफ़र ना करते रहे। कि बीइंग अ थेरेपिस्ट में अगर आपको कुछ टिप्स बता दूं, अगर कोई इंसान ग्रीफ की किसी भी स्टेज से गुजर रहा है तो आपको उसको पहले तो बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना, आपने उसके साथ बैठना है। और हो सकता है कि वो उस पर्सन को जिसको उसने लूज़ किया है उसके बारे में कॉन्स्टेंटली बात करे, ठीक है। बात करे इन अ सेंस कि वो उसकी मेमोरीज़ को याद कर सकता है, उससे रिलेटेड बातें कर सकता है। तो आपने बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना और उसको पेशेंस हेयरिंग देनी है, सो दैट वो उस ट्रॉमा को, उस ग्रीफ को प्रोसेस कर सके। आपने ये समझना है कि वो पर्सन अभी ग्रीव कर रहा है और वो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो लॉजिक समझे। सो आपने बहुत ज़्यादा उससे लॉजिकल बातें नहीं करनी, उसके पेन को इनवैलिडेट नहीं करना, उसको सुनना है, हेयरिंग देनी है, एंड देन आपने देखना है कि ग्रेजुअली वो उस चीज़ से निकल आएगा। और आपने उसको एज मच एज यू कैन, यू हैव टू सपोर्ट दैट पर्सन सो दैट वो उस ग्रीफ की स्टेजेस से जल्दी बाहर आ जाए। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।